हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। हमें ये चेक करना कि हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें बताना है कि जो 3 पॉइंट्स है ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या है, वर्टिसेस है। तो देखो मान लिया एक ट्राइंगल है ABC है और 3 वर्टिसेस दे रखे, तो हमने यहाँ पे पहले को डाल दिया 5, -2, B ले लिया हमने 6, 4, C ले लिया हमने 7, -2। अब अगर ये तीनों पॉइंट जो भी है, ये तीनों पॉइंट अगर इस ABC के वर्टिसेस हुए और आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हुए, तो इनमें से किसी दो साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जो हमारी टू साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो टू साइड्स हमारी इक्वल होगी, तो या तो ए बी ए सी के बराबर आ जाए, या ए बी बी सी के बराबर, या फिर ए सी और बी सी बराबर आ जाए। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करते हैं, हम तीनों साइड निकाल लेते हैं। तो देखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, देन डिस्टेंस फॉर्मूला इज रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी निकालते हैं। ए बी कितना आएगा, ए बी, तो इसको मैं x2 y2 मान रहा हूँ, इसको x1 y1, तो क्या हो जाएगा ये 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 माइनस माइनस का 2। तो देखो 4 माइनस माइनस का 2, इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 - 5 कितना 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। तो अंदर ब्रैकेट में कितना आया 6, और उसका क्या है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना 36। तो ए बी यहाँ से कितना आ गया, √37। सिमिलरली वी फाइंड, यहाँ से हम बी सी फाइंड करेंगे इसी तरीके से। तो बी सी क्या बनेगा, देखो बी और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 6, 4 एंड 7, -2। तो ये क्या बन जाएगा, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, एंड 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36। तो ये भी कितना आ गया 37। यहाँ से हम ए सी भी निकाल लेते हैं। तो देखो ए सी क्या बन जाएगा, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस जो इसका y1 कोऑर्डिनेट वो क्या है -2, इस पूरे का स्क्वायर। तो देखो 7 - 2, ये तो अंडर रूट में आएगा, 7 - 5 कितना 2, एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2। अब देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो -2 + 2 बन गया, तो ये तो पूरा क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर अंदर 0। ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। तो यहाँ से क्या आएगा √4, एंड √4 का मतलब 2 आ गया। तो देखो यहाँ से हमें पता लग गया है कि हमारी दो साइड जो है ए बी एंड बी सी, हमारा ए बी एंड बी सी कितना आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्योंकि दो साइड का जो यहाँ पे मेजरमेंट है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ए बी और बी सी आपस में क्या आ रही है, इक्वल है। तो जब दो साइड से इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या बन जाता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो इसका लिए जो हमने ए बी सी गिवन है, यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, ये क्या है हमारे आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इन अ क्लासरूम, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। एक क्लासरूम है, ठीक है, उस क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी क्या है, 4 फ्रेंड है, एज सोन इन फिगर, और किस तरीके से बैठे हुए हैं वो फिगर में दिखा रखा है। तो सबसे पहले इस फिगर पे आते हैं। देखो यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ 4 फ्रेंड है, चारों बैठे हैं। अब यहाँ पे अगर इनका पोजीशन निकाला जाए, सबसे पहले तो हम पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो अगर पोजीशन निकालना हो, सबसे पहले ए फ्रेंड पे आ जाते हैं। अगर इसका पोजीशन निकालना हो तो देखो ये जो ए है, इस ए के लिए एक्स कितना है 3 है, और वाई कितना है 4, तो इसका पोजीशन क्या बन गया 3, 4।
बी के लिए x कितना है 6 एंड y कितना है 7, तो इसका पोजीशन हो गया 6,7। सी के लिए x है हमारा 9 एंड सी पे y कितना आ रहा है 4, तो इसका पोजीशन हो जाएगा 9,4। ठीक है। एंड डी के लिए पोजीशन क्या हो जाएगी x 6 एंड y 1, तो इसका पोजीशन आ गया 6,1। यानी कि हमारे चारों की पोजीशन आ गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। दो फ्रेंड है चंपा एंड चमेली, दोनों क्लास में क्या कर रही थी, वॉक कर रही थी। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क्स चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, क्या पूछा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है। तो देखो ये जो बोल रहे हैं ए बी सी डी स्क्वायर, ये किसने कहा, ये कहा है चंपा ने। चंपा ने क्या कहा कि ये ए स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, और जो चमेली है उसने क्या कर दिया, उसने वो डिसएग्री कर गई कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। अब क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, उन दोनों की हेल्प करनी है चंपा एंड चमेली की, कि उनमें से कौन सा सही है, कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो ए बी सी डी 4 वर्टिसेस आए हैं, मान लेते हैं ये ए बी सी डी क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, चारों साइड जो आएंगी ए बी बी सी सी डी एंड डी वो चारों बराबर आने चाहिए, और जो इनके डायगोनल्स बनेंगे ए सी एंड बी डी वो बराबर आने चाहिए। तो अगर चारों साइड्स बराबर और दोनों डायगोनल बराबर तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब चंपा सही है। और अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब चमेली सही है। तो देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्टिसेस लिख लिए हैं ए बी सी डी के। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं ए बी बी सी सी डी ए डी, तो अभी तो क्या है, सिर्फ अभी हम इसका बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड्स एंड डायगोनल्स निकाल लेंगे सभी का। ठीक है। तो ये क्या हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे ए बी। देखो ए बी के निकालने के लिए ये रहा ए, ये रहा बी, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करेंगे, यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा। देखो 6 - 3 कितना आएगा 3, 6 - 3 कितना 3, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 3 एंड 3 का स्क्वायर 6, तो ये कितना आ गया 15। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सॉरी देखो यहाँ पे 7 - 4, तो 7 - 4 कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 + 9 ये आएगा 18। तो हमारा जो ए बी आएगा, अब इस 18 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 3 × 6 3 × 18, तो 3√2 ये आएगा। ए बी कितना आ गया हमारा 3√2। इसी तरीके से हम बी सी फाइंड करेंगे। बी सी क्या हो जाएगा 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। इसका मतलब 9 - 6 कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 ये भी माइनस, ये 4 - 7 कितना आएगा -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 9, तो बी सी भी कितना आएगा हमारा 3√2। देन थर्ड साइड सी डी निकाल लेते हैं। तो देखो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 6 - 9 -3 एंड -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, 1 - 4 -3 एंड -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, तो √18 एंड √18 इज इक्वल टू 3√2। अगर हम यहाँ से ए डी फाइंड करते हैं तो ए डी के लिए क्या होगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। देखो ये रहा ना ए डी। देखो ए डी जब ए डी निकालेंगे तो x2 - x1 यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 मतलब y - 4 का होल स्क्वायर। तो सिर्फ हमें वो पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला में लिखने हैं जो हमने अभी ऊपर लिखा है। ठीक है। तो किसी एक पॉइंट को x1 y1 मान लेना, किसी दूसरे को x2 y2, और वो पॉइंट वहां पे रख देना है। तो ये कितना बन जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर कितना 3, और 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 कितना -3 एंड -3 का स्क्वायर 9, तो ए डी भी कितना आ गया √18। इसका मतलब 3√2। अब देखो चारों साइड्स तो यहाँ पे बराबर आ गई है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है। तो देखो अभी हम ये नहीं कह सकते कि स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड्स जो बराबर होती है वो तो रोम्बस के लिए भी होता है। तो अब हमें इसका डायगोनल भी चेक करना होगा। तो डायगोनल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे,
इसका BD और AC भी निकाल लेंगे। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में डायगोनल फाइंड कर लेते हैं AC। तो देखो AC का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 एंड 9,4। तो जब AC निकाल लेंगे तो x2 माइनस x1 इसका मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका मतलब 4 माइनस 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 माइनस 3 कितना आएगा 3, वो 9 माइनस 3 आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0 एंड 0 का स्क्वायर। तो ये तो 36 आ गया और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6। ऐसे ही यहाँ से BD निकाल लेते हैं। तो देखो BD कितना आएगा x, ये रहा B, ये रहा D। B कितना है 6,7 एंड D कितना है 6,1। तो x2 माइनस x1 इसका मतलब 6 माइनस 6 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 तो ये आ गया 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 माइनस 6 0 एंड 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 माइनस 6 एंड माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी कितना आ गया AC। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कितना आ रहा था ये हमारा 3√2 एंड AC बराबर BD ये कितना आ रहा हमारा 6। यानी कि हम ये यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या, सिर्फ यूनिट लिख देंगे। ठीक है, तो चारों साइड्स बराबर आ रही है और दोनों डायगोनल्स बराबर आ रहे हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। और ये बात कौन बोल रहा था उन दोनों में से, चंपा और चमेली में से? चंपा। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस चंपा इज करेक्ट। क्योंकि चंपा ने पूछा था चमेली से क्या है, स्क्वायर है या नहीं, तो चमेली डिसएग्री कर गई थी, उसने मना कर दिया कि स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर आ रहा है तो कौन करेक्ट है उनमें से, चंपा। अगर नहीं आता तो यहाँ पे आ जाता चमेली इज करेक्ट। ठीक, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें क्या बताना है, एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बताना है कौन सा बन रहा है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जोन सा बन रहा है, उसका हमें रीजन भी बताना है कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पे 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमें 4 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमें एक ऑर्डर में उन्हें लेना है। ठीक है, भाई मान लेते हैं एक ABCD, मैंने एक सिर्फ क्वाड्रिलेटरल भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस क्या होने वाला है, वो हम साइड से डायगोनल को चेक करके ही बता पाएंगे। अभी सिर्फ हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 4 वर्टिसेस दे रखे हैं। 4 वर्टिसेस क्या दे रखे हैं यहाँ पे, पहला है -1 -2। तो देखो किसी एक को यहाँ पे -1 -2 मैंने मान लिया, सपोज करो मैंने A को मान लिया। -1 -2 के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो 1,0 है। तो या तो मैं A से अब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊँ या A से क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि मैंने A डाल दिया और C को डाल दिया 1,0। ये बात पहले भी समझाई थी, अगर ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पे वर्टिसेस गिवन होंगे वो एक ऑर्डर में गिवन होंगे। ठीक है, तो या तो हमें क्लॉकवाइज चलना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो B को हमने मान लिया 1,0, C को हमने मान लिया कितना -1,2 और फोर्थ वर्टिसेस कितना दे रखा है -3,0। ठीक है, तो ये चारों वर्टिसेस तो हमने लिख लिए। अब यहाँ पे देखो 4 तो साइड्स बनेगी और 2 डायगोनल। अब चारों साइड्स निकाल लेते हैं और दोनों डायगोनल्स निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं इनमें क्या बनेगा क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो देखो यहां से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी कितना बनेगा हमारा, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 का मतलब y1 माइनस माइनस का 1 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस माइनस का 2 और इस पूरे का स्क्वायर। 1 माइनस -1 क्या बन जाएगा 1 + 1 एंड 1 + 1 कितना 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ऐसे ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो देखो 0 + 2 2 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो 4 + 4 8 एंड अगर इसके फैक्टराइज करें, देखो अगर 8 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2, तो 2 2 मिलकर तो एक पेयर बना लेंगे, तो उनमें से एक बाहर, एक बचेगा वो अंदर रह जाएगा। तो ए बी कितना आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद 2√2। इसी तरीके से हमें क्या फाइंड कर लेना है, BC फाइंड कर लेना है।
देखो ए बी आ गया, अब हम आते हैं बी सी पर। बी सी क्या होगा, ये हमारा x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, तो माइनस का 1 माइनस कर देंगे 1, यानी कि x2 माइनस x1 कर दिया, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 2 हो गया एंड y1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो कितना आ जाएगा ये, -1 -1 माइनस का 2 एंड -2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये फिर से कितना आया, √2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√2। सिमिलरली वी फाइंड सी डी। सी डी कितना हो जाएगा, ये x2 y2 मान लेते हैं, ये x1 y1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, इसका मतलब माइनस का 3 माइनस x1 यानी कि माइनस का 1, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 0 एंड y1 कितना 2, और इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर अगर देखें माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 बनेगा, तो -3 + 1 कितना, -2 एंड -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये -2 बनेगा और -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये भी कितना आएगा, √8, इसका मतलब 2√2। और जो फोर्थ साइड AD, AD क्या बनेगा, तो ये रहा हमारे पास कोऑर्डिनेट AD, ठीक है, तो AD के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, तो इसका भी क्या कर लेंगे, -3 माइनस माइनस का 1, इस पूरे का स्क्वायर, ये हमने x2 माइनस x1 कर लिया, एंड x1 y2 माइनस y1 के लिए 0 माइनस माइनस का 2, इस पूरे का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 बन जाएगा, और -3 + 1 कितना, माइनस का 2, तो स्क्वायर करेंगे 4, ये कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब √8 2√2। तो देखो चारों साइड तो अब आ गई। अब सिर्फ 4 साइड से हम ये नहीं बता सकते हो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा, क्योंकि चारों साइड यहाँ पे बराबर आ गई, तो या तो ये स्क्वायर बन सकता है या फिर रोम्बस, तो हमें डायगोनल चेक करना ही पड़ेगा। तो जब भी ये पूछा जाए कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है या ये क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो उस केस में हमें चारों साइड्स फाइंड करनी है और दोनों डायगोनल्स भी फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो अब हम डायगोनल पे आ जाते हैं AC। तो देखो जब AC फाइंड करेंगे, ठीक है, तो AC के लिए हमारे पास क्या है, हमें दोनों कोऑर्डिनेट पता है A एंड C, -1 -2, ठीक है, एंड 1, 2। तो AC के लिए करेंगे, x2 -1 हो गया, माइनस x1 भी कितना हो गया, -1, प्लस y2 2 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया, -2, इस पूरे का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये अंदर क्या बनेगा, -1 + 1, तो वो तो 0 एंड 0 का स्क्वायर 0, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 बनेगा, तो 2 + 2 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, इसका मतलब ये 16 + 0 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4। सिमिलरली वी फाइंड BD। तो BD क्या बन जाएगा, तो देखो BD को फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, ये -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 -1 -4 एंड -4 का स्क्वायर 16 + 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेयर AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, ये तो आया था हमारा कितना, 2√2 यूनिट, एंड AC इक्वल BD इक्वल कितना, 4 यूनिट। तो क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD फॉर्म अ स्क्वायर। तो ये क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा। अब स्क्वायर भी तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल लिया, तो क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, और किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो स्क्वायर हमारा बनने वाला है, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में भी हमें 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि ये चारों पॉइंट्स मिलकर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, और बनाएंगे तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल ये होगा। तो देखो सबसे पहले हम यही क्या करते हैं, 4 वर्टिसेस हैं, तो चारों को एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। हमने पहला लिख लिया -3, 5, फिर ये हमने मान लिया ये हमारा 3, 1 है, ठीक है, ये ले लिया हमने 0, 3, एंड डी हमने यहाँ पे ले लिया -1, 4। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चारों साइड्स फाइंड करने वाले हैं इस ABCD का, और दोनों डायगोनल्स फाइंड करने वाले हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो
ए बी क्या बन जाएगा हमारा, सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी फॉर्मूला ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2, तो 3 माइनस माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 बनेगा अंदर, एंड 3 + 3 6, एंड 6 का स्क्वायर इज 36, प्लस 1 माइनस 5 कितना, माइनस का 4, एंड -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 + 6, ये आ गया 6 + 6 कितना 12, ठीक है, 52 आ गया। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके 2√13 लिखा जा सकता है, क्योंकि 52 के फैक्टर जो होंगे 2 × 2 × 13, तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 का पेयर बन गया, उसमें से एक 2 बाहर, अंदर क्या बचा 13। ऐसे ही यहाँ से BC भी निकाल लेते हैं। तो BC क्या बन जाएगा भाई, x2 - x1, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 3 कितना, -3 एंड -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 - 1 कितना 2 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 9 4 कितना 13, तो BC आ गया √13। सिमिलरली CD की बात करें तो CD कितना आने वाला है, देखो CD यहाँ पे आने वाला है, C के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3 -1 -4, तो -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे भाई x2 y2 वाली, ठीक है। तो -1 ये x2 हो गया, x1 कितना है 0, तो माइनस का 0, प्लस y2 कितना माइनस का 4, माइनस y1 कितना 3, तो -3 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 - 0 -1, एंड -1 का स्क्वायर करेंगे +1, -4 - 3 माइनस का 7, एंड -7 का स्क्वायर करेंगे 49। तो ये कितना आएगा √50। इसका मतलब √50, अब देखो 50 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 × 5 × 5, तो ये 5√2 बन जाएगा। और लास्ट जो इसमें फोर्थ साइड है AD, तो AD के लिए भी क्या करेंगे, वही से फिर से -1 यानी कि x2 - x1, अब x1 क्या होगा इसके लिए -3, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 -4 है, माइनस y1 5 है, तो -4 - 5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो -1 ये क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस ये -9 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो चाहे यहाँ पे, -1 + 3 कितना 2, एंड 2 का स्क्वायर इज 4, -9 का स्क्वायर इज 81, तो कितना आ जाएगा √85। तो ये इसके प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो 5 × 17 आएगा, अब उसके पेयर बन ही नहीं रहे तो ऐसे रहेगा। तो ये तो चारों साइड्स आ गई। अब यहाँ पे साथ के साथ हम डायगोनल भी निकाल लेते हैं इसके दोनों, ठीक है, क्योंकि ये बात बोल रखी है कि जब भी ये चेक करना हो क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं, तो चारों साइड्स फाइंड कर लेनी है और दोनों डायगोनल्स। तो देखो डायगोनल भी हम फाइंड करेंगे, AC ये रहा हमारे पास A और C, तो AC के लिए अब क्या बन जाएगा 0 माइनस का 3 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। 0 -3, तो 3 बन गया पूरा, और 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस 3 - 5 -2 एंड -2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 इज 13। और यहाँ से अगर BD निकाले तो क्या होगा, तो देखो BD यानी कि x2 - 1 हो गया, माइनस x1 कितना है 3, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 4 हो गया, माइनस y1, ये बन गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 - 3 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस -4 - 1 -5 -5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 11 रूट का 41। अब देखो अब कैसे पता करेंगे ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, या क्वाड्रिलेटर बनेगा भी या नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले जो जो साइड्स हमने निकाली है हम सारी एक साथ यहाँ पे लिख देंगे। हमारा जो AC आया है, जो AC आया है ये कितना आया √13, ठीक है, और जो ये BD आया है, ये BD आया हमारा √41, ठीक है। हमने AB निकाला, AB हमारा कितना आया 2√13, BC कितना आया था √13, ठीक है। CD कितना आया है 5√2, एंड AD कितना आया √85। अब इस डायग्राम में ये जो साइड्स हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो। देखो अगर हम ट्राइंगल ABC में बात करते हैं, अगर हम ट्राइंगल ABC में देखते हैं, तो ABC में हमें यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कि जो BC और AC है, देखो BC कितना आया था √13,
AC कितना आया था √13, दोनों का सम क्या 2√13। तो BC का सम और AC का सम किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये BC प्लस AC किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर। और जब किसी ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी के बराबर आ जाए तो फिर तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या लिखवाई थी, दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा। ठीक है, तो सम ऑफ टू साइड क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ना छोटा ना बराबर, ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। तो ये जब ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था उस टाइम पे बताया था मैंने। तो इसका मतलब जब ये ट्राइंगल ABC ही पॉसिबल नहीं है, तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये AB जो है BC प्लस AC के बराबर है, तो जो पॉइंट C है वो कहीं ना कहीं इस AB के मिड में लाई कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक √13 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक √13, तभी तो वो 2√13 होगा। तो इसका मतलब 3 पॉइंट, ये जो ACB है ये तो हमारे कोलिनियर हो गए ना। और क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए 3 पॉइंट कभी भी कोलिनियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए हैं, अब इस बात को, ये कुछ ऐसा होगा, देखो ये जो है ये कुछ ऐसा है, ये तो हमें नहीं पता था इसलिए हमने मान लिया कि क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होने वाला है कि ACB एक लाइन आएगा और D यहाँ पे कहीं होगा। तो क्या ये कभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, नहीं, ये तो एक ट्राइंगल ही बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, तो जब ज्वाइन करेंगे एक ट्राइंगल ही बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC BC प्लस AC इक्वल टू दिस एंड BC प्लस AB इक्वल टू AB। इसका मतलब ABC आर कोलिनियर, तो ABC क्या आ गए, कोलिनियर, देयरफॉर ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। और जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे, तो ABCD यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि इन दोनों का सम बराबर ना आता, इससे ज्यादा आता, तो उस केस में सिर्फ हम यही बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, उसका कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बना रहा, तो टाइप्स तो इसका बाद की बात है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, इसमें भी हमें क्या दे रखा है, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा, कि अगर क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो कौन सा बनेगा और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, सो भी रीजन हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना ही लेते हैं, हमें नहीं पता ये बनने वाला है या नहीं, हम मान के चल रहे हैं ये बनेगा तो क्या होगा। तो देखो पहला पॉइंट 4,5 डाल दिया, एक को हमने 7,6 ले लिया। बस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें चलना है कि पहले वाले को लिख के या तो उससे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है या फिर क्लॉकवाइज। अब इनका नाम दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा भाई। चलो इस बार हम PQRS ले लेते हैं। ठीक है, कोई नाम ऐसा नहीं कि हमें हमेशा ABCD ही लिखना है, वो तो हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, PQRS लिख दो, XYZW जो मन करे लिख दो। ठीक है, अब देखो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे 4 साइड्स बनने वाली है और 2 डायगोनल्स, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स और 2 ही डायगोनल होंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड PQ पे आ जाते हैं। तो देखो पी के कोऑर्डिनेट 4,5, क्यू के कोऑर्डिनेट 7,6, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 इसका मतलब 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका मतलब 6 - 5 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 - 4 कितना, 7 - 4 3 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 5 कितना 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये कितना आ गया √10। तो ये √10 ही रहेगा क्योंकि 2 5 10 प्राइम फैक्टर हो नहीं पाएंगे। ठीक है, PQ के बाद आ जाते हैं QR पे। QR ये x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2, तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 7 कितना, माइनस का 3 एंड -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 - 6 -3 एंड -3 का स्क्वायर करेंगे फिर से 9, तो कितना √18। अब इसको हम चाहे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 वो 3√2,
क्योंकि 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 के पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 2 का नहीं बना, 2 अंदर ही रहा। सिमिलरली यहाँ से क्या निकाल लेंगे, क्यू आर आ गया, आर एस आ गया। अब आर एस निकाल लेते हैं, तो ये रहा आर एस, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1 माइनस 4 कितना -3 एंड -3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 कितना 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये तो √10 ही आया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ से ये एस पी निकाल लेते हैं, एस पी, इसमें भी ये x1 y1 ये x2 y2, तो क्या बनेगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना 3 एंड 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये √18 और इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3√2। तो चारों साइड्स तो हमने फाइंड कर ली, अब आते इसके डायगोनल भी फाइंड कर लेते साथ के साथ। तो सबसे पहले पी आर को फाइंड कर लेंगे, तो देखो पी आर कितना है हमारे पास 4,5 एंड 4,3, ठीक है। तो पी आर के लिए क्या करेंगे हम, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 इसका मतलब 4 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो ये आ गया 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 -2 एंड -2 का स्क्वायर 4, तो देखो 0 प्लस 4 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज 2। इसी तरीके से यहाँ से एस क्यू भी फाइंड कर लेते हैं, एस क्यू 1,2, ये रहा एस ये रहा क्यू, तो 1,2 एंड ये 7,6, तो ये x2 y2 ये x1 y1, तो x2 माइनस x1 इसका मतलब 7 माइनस 1 प्लस y2 कितना हो गया 6, y1 कितना हो गया 2, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 माइनस 1 कितना 6 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, 6 माइनस 2 कितना 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। अब देखो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना आएगा 6 6 12 3 1 4 1 5 52, और 52 को अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो 2√13, क्या आएगा ये 2√13। अब देखो यहाँ पे हमने चारों साइड्स और दोनों डायगोनल निकाल लिए, अब ये कैसे पता करें कि ये कौन सा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमने ये साइड्स वगैरह निकाली सब यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो पी क्यू कितना आया था हमारा √10 आया था, ये जो डिस्टेंस आई थी √10 आई थी, और जो हमारा आर एस था ये भी हमारा क्या आया था √10। ऐसे ही क्यू आर जो आया था हमारा 3√2 आया था, ठीक है। और जो हमने एस पी निकाला ये भी हमारा कितना आया था 3√2। और जो डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में पी आर यानी कि ये वाला डायगोनल तो 2 आया था, ठीक है, और ये वाला डायगोनल हमारा 2√13 आया था। तो देखो डायग्राम में लिखने से हमारे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या आ रही है, इस क्वाड्रिलेटरल का बराबर आ रहा है और ये भी बराबर, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे जो पी क्यू है वो तो एस आर के बराबर आ रहा है, कितना √10, डिस्टेंस है तो यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। और जो एस पी है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है आर क्यू के, ये कितना आ रहा है 3√2 यूनिट। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, और क्या हो रहा है कि जो हमारे डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो देखो ये कंडीशन आपको लिखवाई थी जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहा था इसका ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो वहाँ पे बताया था कि जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। अगर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है तब वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, सिर्फ क्या है अपोजिट साइड्स, ये क्या है ये हमारा अपोजिट साइड्स बता रहा है, ठीक है। और ये क्या है हमारा डायगोनल, तो यहाँ पे सिर्फ अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल आ रही है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रही, तो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लिख दो बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो थोड़ा राइटिंग ऐसी ही है मेरी, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ उन वर्डों पे ध्यान देना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल क्या होता था पैरेलल लाइन एंड जी एम, तो पी क्यू आर एस क्या बनाएगा यहाँ पे एक पैरेललोग्राम होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।